जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल एसआर के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की बातें करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो क्या किसी कारणवश से ही सेवा करनी चाहिए या कुछ और भी कर्तव्य होता है हमारा सेवा करने का। तो इसी टॉपिक पर आज हम बातें करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी की हैप्पी सी फैमिली बढ़ती जा रही है और आपकी ही प्यार है जो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो देखिए घर गृहस्थी में हर कोई फंसा होता है, तो उतार चढ़ाव भी हर किसी के साथ हर किसी के जीवन में आते ही हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते वक्त, उनका स्मरण करते वक्त मन में कहीं ना कहीं ये भाव आ ही जाता है कि हे बाल गोपाल, क्या आप मेरी ये परेशानी दूर कर सकते हैं? हे लड्डू गोपाल जी, मैं इस परेशानी में घिरा हुई हूँ, मैं इस परेशानी में घिरी हुई हूँ। या आप कोई भी अपनी मन की भाव जो अपने गोपाल जी से कहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएं अपनी व्यक्त करने के लिए तत्पर हो ही जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हमारे साथ हो ही जाता है जो हम गोपाल जी की सेवा करते वक्त या मन में ये आ जाता है कि हम अपने बाल गोपाल से ये करने के लिए कहें। देखिए, गोपाल जी की सेवा करते हैं तो ऐसा करने में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये इनसे नहीं कहेंगे तो और हम किससे कहेंगे? क्योंकि यही तो हमारे कर्ता हैं, यही हमारे धर्ता हैं। इन्हीं के वजह से हम हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर हम बिना किसी इच्छा के इनकी सेवा करें तो क्या ये हमारी किसी परेशानी का हल नहीं करेंगे? क्या ये हमारी कोई पुकार नहीं सुनेंगे? तो देखिए, अगर ऐसा आपको लगता है तो ये एकदम गलत है, क्योंकि अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो और इनसे किसी इच्छा की भावनाएं नहीं रखते हो, चाहे आप कितने भी परेशान हो, लेकिन आप कभी इस बात को नहीं अपने बाल गोपाल से कहते हो कि बाल गोपाल आज मेरी ये परेशानी है, तो आप नहीं कहना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं अपने बाल गोपाल से ऐसा कहूँगा या इन परेशानियों में उलझ जाऊँगा तो मेरा जो जीवन है परेशानियों में रह जाएगा और इनकी सेवा में ध्यान नहीं लग पाएगा। देखिए, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो परम भक्त हैं बाल गोपाल के, जिनको सिर्फ और सिर्फ इनकी भक्ति भाव से इनसे प्रेम है, जिनको किसी माया का, किसी व्यक्ति का, घर संबंध से कोई संबंध नहीं होता, वो इस भाव में बह जाते हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हम किसी चीज़ से परेशान हैं और अपने बाल गोपाल से हम नहीं कह सकते हैं तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो हमारी परेशानी को दूर ना करें। हम चाहें उनसे कहें या ना कहें, लेकिन हमारे बाल गोपाल खुद ही स्वयं जान जाते हैं कि हमारे मन में क्या हलचल चल रही है या हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो जब हम उनकी सेवा करते हैं हमको कुछ सुध बुध नहीं रहती, हम हर परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो शक्ति है वो हमारे बाल गोपाल हैं, इसलिए हमें किसी का डर नहीं होता है। तो अगर ऐसे भाव आपके मन में होते हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल बेफिक्र होकर उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि कोई भी परेशानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। देखिए, मैं ये दावा नहीं करती हूँ कि आपको परेशानियाँ होंगी ही नहीं, दुख होगा ही नहीं। देखिए, हमारे कर्म के आधार पर फल तो हमें मिलना ही मिलना है। ठीक है, क्योंकि जो हमने कर्म किया है उस वक्त हमने ये नहीं सोचा कि हम जब बाल गोपाल की सेवा करेंगे भी या कभी नहीं करेंगे, इनके बारे में कभी जानते ही नहीं। तो इनकी सेवा हम करने से पहले नहीं सोचते हैं, या उस वक्त हम नहीं सोचते जब हम इनको जानते भी नहीं कि ऐसा क्या होगा, उस वक्त क्या होगा। तो इसलिए हम अपने कर्म करते जाते हैं, चाहे वो सही है या गलत है हम नहीं जान पाते हैं। तो जब उस वक्त हम इस बात को नहीं सोचते, तो जब हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है तो उस वक्त हम भगवान को दोष क्यों दें? ठीक है, तो उस वक्त भी आपको अपने बाल गोपाल को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि
हमारे कर्म के आधार पर ही हमें फल मिलता है। लेकिन जब हम इनकी भक्ति आराधना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बाल गोपाल को हम पर दया आती है और वो हमें एक अज्ञान समझकर, एक इंसान समझकर, क्योंकि देखिए ये कलयुग है, इस कलयुग में कोई भी मनुष्य बच ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत असर हर किसी पर होना ही होना है, क्योंकि ये विधि का विधान है। इसलिए हमारे बाल गोपाल ने ये वरदान दिया है कि कलयुग में जो भी इनका नाम स्मरण करेगा, सिर्फ नाम मात्र से ही वो अपने भक्त की रक्षा करने आएंगे। ठीक है, चाहे वो कितना भी बुरा हो, कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन उनके नाम मात्र से ही हमारे कर्मों का फल हमें मिलेगा और कम भी हमारे दुख हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें और बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के होते हुए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे आप उनकी भक्ति भावना करते हुए मन में कोई इच्छा रखें या ना रखें, लेकिन वो खुद आपके लिए तैयार हैं, क्योंकि वरदान जो हमारे बाल गोपाल ने दिया है वो सत्य है, 100% सत्य है। क्योंकि ऐसा इस कलयुग में कोई भी इंसान नहीं है जो पाप ना करे। थोड़ा बहुत हर कोई करता ही करता है, लेकिन अगले जन्म में अगर वो बाल गोपाल का ध्यान करता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि इनका नाम स्मरण वही कर सकता है जो इनकी भक्ति में डूब जाता है, और भक्ति में डूबने के लिए भी प्रेम चाहिए। जिसके मन में, जिसके हृदय में प्रेम भरा होगा वो बाल गोपाल की सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा, वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं इस बात से और अपने बाल गोपाल की सेवा ऐसे ही करते रहें। कुछ इच्छा मन में रखे ना रखे, लेकिन वो आपकी हर परेशानियों में आपके साथ रहेंगे। समय कुछ लगता है, क्योंकि उनको भी पहेली सुलझाने में और इलझी हुई को सुलझाने में टाइम लगता है। तो आप अपने बाल गोपाल को थोड़ा बहुत समय ज़रूर दें। तो इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे।